अब हम रोड पे चढ़ते हैं, पहले माइनिंग वाले पकड़ लेते हैं। आप बोलो हम जाएं तो जाएं कहाँ? तो एक ही चीज हल अब लग रहा है कि ये गाड़ियां गवर्नमेंट के इहातों में जमा की जाए और गवर्नमेंट इनका किस्त और ड्राइवरों को तनख्वाह। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर अगर हम बेरोज़गारी के हवाले से बात करें कि जो रोज़गार कमाते थे यहाँ पर दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जहाँ के जो नौजवान हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं और इस बीच जो कई एक कामों में मुंसलिक थे, अगर हम टिपर्स की बात करें किसी भी टाइम पर इनको रोका जाता है। अगर हम माइनिंग डिपार्टमेंट की बात करें या पुलिस की बात करें तो यहाँ के मजदूर तबके पर खासा असर पड़ चुका है। इस वक्त हम मौजूद है शुमाली कश्मीर के बारामूला के नेशनल हाईवे पर। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर इस नेशनल हाईवे पर आमदोरफ्त लगी रहती है, लेकिन आज यहाँ पर ये बेरोजगार जो टिपर से वाबस्ता है मजदूर तबका, मैं कहूँगा इन मजदूर तबका से कहा जाता है कि आपको नो एंट्री है यहाँ पर नेशनल हाईवे पर, जिसको लेकर यहाँ पर ये सारे टिपर ऑनर्स, आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ये यहाँ पर जमा हो गए हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं अगर हम नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं क्या नेशनल हाईवे पर नो एंट्री है या नहीं। यहाँ पर महकमा ट्रैफिक ने यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर अमला तैनात किया है इन टिपर्स को रोकने के हवाले से। पीछे आपको दिखाएंगे मेरे कैमरामैन, काफ़ी सारी टिपर्स मौजूद है यहाँ पर जिनको साइड में रखा गया है और इनसे कहा जा रहा है कि आप नो एंट्री में है। बहरहाल बात करेंगे हम ही इन बेरोजगार नौजवानों से। अगरचे सरकार ने इनको बेरोजगार रखा है, लेकिन अगरचे ये कोशिशें कर रहे हैं रोजगार कमाने के हवाले से, लेकिन इन नौजवानों को भी अब काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो इवन तो मैं ये क्या मसला इधर ये मसला है, हम यहाँ के लोकल रहने वाले हैं। मैं हूँ टिप्पर ड्राइवर, कोई मालिक नहीं हूँ, टिप्पर ड्राइवर हूँ। मैं सुबह 5 बजे 3 बजे 4 बजे घर से निकलता हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए रोजगार कमाते हैं, रोजगार कमाने के लिए निकलता हूँ। गाड़ियाँ घर में। अब हम रोड पे चढ़ते हैं, पहले माइनिंग वाले पकड़ लेते हैं, माइनिंग वाले छोड़ते हैं। तो यहाँ पे नेशनल हाईवे पे नो एंट्री लगी है। सर आप बोलो हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारे लिए अगर कहीं और कोई रास्ता है वही दिखा दो हमको, तो आप ही हमारा हल निकालो। आप मुझे बताइए क्या ये सही कदम है? अगर नेशनल हाईवे है, हर एक गाड़ी को इजाज़त है चलने फिरने की और इससे पहले भी चल फिर सकते थे, लेकिन अचानक इन गाड़ियों को यहाँ पर रोकना क्या लगता है आपको सही है? देखिए मीर साहब, जहाँ तक गाड़ियों को रोकने का सवाल है, गाड़ियां लोगों ने घरों में रखी है। वो आए यहाँ पे ट्रैफिक वालों से बात कर रहे हैं कि ये गाड़ियां जो आप लोग रोक रहे हैं क्या वजह है। हमें यह समझ नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि नेशनल हाईवे को कभी बैरियर नहीं लगा सकते, कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन से एडमिनिस्ट्रेशन का हुक्म निकाला है ऑफिस में बैठ के। प्रैक्टिकली वो देखिए गैरसन रोड ऑलरेडी जहां डीसी साहब की रेजिडेंस है, जहां एसपी साहब की रेजिडेंस है, सारा बंद पड़ा हुआ। अगर ये गरीब बेरोजगार लोग ट्रांसपोर्टर जाए तो जाए कहाँ? अगर मुझे तो एक ही चीज़ हल अब लग रहा है कि ये गाड़ियाँ गवर्नमेंट के इहातों में जमा की जाए और गवर्नमेंट इनका किस्त और ड्राइवरों को तनख्वाह दे दे, मसला हल हो जाएगा। नाज़रीन आपने सही सुना, बेरोजगार के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जहां आए रोज सरकार ये दावे कर रही है कि बेरोजगारी को ख़त्म करने के हवाले से हम काम कर रहे हैं और इस बीच आए रोज जम्मू कश्मीर में नए नए कवानीन को मुतारिफ किया जाता है। कभी बाहर की रियासतों की गाड़ियों को यहाँ पर चलने नहीं दिया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे महकमा ट्रैफिक से भी इस हवाले से बात कर। तो नाज़रीन इसी हवाले से हम बात करेंगे, महकमा ट्रैफिक के यहाँ पर एक अधिकारी भी मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे इसी हवाले से। आप मुझे बताइए ये गाड़ियों को यहाँ पर रोकना, ये नेशनल हाईवे है यहाँ पर, क्या लगता है आपको सही कदम है? बिल्कुल, हम उस पर आपसे एक बात से इत्फाक है, मगर हमें जो पिछले साल यहाँ ऑर्डर मिला है अक्टूबर में 2020 में, ये जो इस रोड से सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक इस रोड से, क्योंकि यहाँ काफ़ी ट्रैफिक का दबाव है, ये सिंगल रोड है, इस वजह से जब ये टिपर्स और ट्रक चलते हैं फिर सारा स्कूल की गाड़ियाँ, फिर जाम सुबह शाम लगा रहता है, जाम नहीं निकलता है। तो इनके लिए कोई मखसूस रोड आपने रखा? डीसी साहब ने इनको कहा है कि ये जो खानपुर ब्रिज है, खानपुर ब्रिज पार करेंगे, उसके बाद आगे जट्टी जिसको कहते हैं, वहाँ से ये गाड़ियाँ, क्योंकि पिछले साल पुल तैयार नहीं था, इस साल उन्होंने पुल भी तैयार किया है। इनको कहा गया है
ये उसी रोड से चलेंगे। ये यहाँ से बाजार का रास्ता छोड़ देंगे, उसी रोड से ये आएंगे और जाएंगे भी। क्या इसके लिए कोई ऑर्डर पास किया गया है कि ये वर्बली का? नहीं, बिल्कुल। पिछले साल 2 अक्टूबर 2020 में ये डीसी साहब बारामूला ने बाज़ाब्ता से पास किया है सर। इसमें डीसी साहब ने बाज़ाब्ता पास किया कि इनको यहाँ टिपर और टैक्स के लिए यहाँ अलाउड नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। इस तरफ से देखें, जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि ये नो एंट्री है, बिल्कुल ये नेशनल हाईवे है, तो नेशनल हाईवे पे नो एंट्री का होना मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं लगता। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ सर, मगर उसमें यह है कि नेशनल हाईवे में नेशनल हाईवे होता है, यहाँ 2 वे भी नहीं है। यहाँ 1 वे मुश्किल से, अगर एक गाड़ी एक साइड से निकलती है, दूसरी गाड़ी दूसरी, मुश्किल से 2 गाड़ियाँ। ऊपर से यहाँ स्कूल भी हैं, मैक्सिमम स्कूल भी हैं जो वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है। अब बोलो स्कूल के करके इसको प्रेशर हरन का भी इनको बैन है, इसलिए हमको टोटल डीसी साहब ने हुक्म बख्शा है कि ये गाड़ियाँ यहाँ से नहीं चलेंगी, जो हम इन पे अमल करवा रहे हैं सर। यतीम एक छोटा सा लफ्ज, मगर इसकी गहराई, इसका दुख है जो महसूस किया जा सकता है। हम अपनी रफाकतें और मोहब्बतें बांट सकते हैं। साल 2019 को कश्मीर क्राउन ट्रस्ट का वजूद अमल में आया। ट्रस्ट का मकसद महज यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। इदारे ने अभी तक 15 से ज्यादा रिहायशी मकानात गरीब आवाम के लिए वक्फ किए हैं। इसके अलावा बीमारों, नादारों, मुफलिसों की मदद के लिए पेश है। आप भी अगर इस नेक मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर के जरिए आप अपना हक अदा कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर का पहला मुनज़्ज़म इदारा कश्मीर क्राउन ट्रस्ट। प्रिय बहनों, हर लड़की चाहती है कि वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े, लेकिन क्या पीरियड्स में आप आगे बढ़ने से कतराती हैं? क्या लीकेज या ऑर्डर की टेंशन आपको सताती है? गीलेपन से आपको उलझन होती है? एक साधारण सैनिटरी पैड आपकी इन दिक्कतों को दूर नहीं कर सकता। ले आइए मुस्तूर सैनिटरी पैड्स। इसके अल्ट्रा सॉफ्ट कुशंस इरिटेशन से बचाए, ऑर्डर लॉक जेल फॉर्मूला रोके किसी भी तरीके के ऑर्डर को और पूरे 100% तक सोखे वेटनेस को, ताकि आप रहें एकदम बेफिक्र। तो अब आगे बढ़ने में कतराना कभी नहीं। मुस्तूर, क्योंकि हमें परवाह है आपके हाइजीन की। बारामूला की आवाम के लिए खुशखबरी। अब आपके शहर में बच्चों के मलबूसात की शानदार दुकान का आगाज हो चुका है। बेबी वर्ल्ड नजदीक अहमद कॉम्प्लेक्स बारामूला। हमारे यहाँ बच्चों के लिए दिलकश और दिल फरेब डिजाइन में मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात दस्तयाब है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स दस्तयाब है, जिनमें नाइकी, टॉमी, फर्स्ट बेबी, आईबॉय, बेबी हग, सरप्लस, HM, फैकटिनो, नेक्स्ट, OBS, पोलो और प्यूपिल्स आते हैं। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 7006603497। याद रखें और तशरीफ लाएं। बेबी वर्ल्ड पार्क रोड नजदीक अहमद कॉम्प्लेक्स बारामूला।